इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से वैकेंसी आ गया है। आप अगर मिनिमम 10th किए हैं या फिर 12th साइंस किए हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। स्टार्टिंग डेट था 11 जून 2025 से लेके आपका 25 जून 2025। आप अगर इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कितना केबी से कितना केबी के अंदर आपको टोटल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपका एग्जाम डेट कब है, डिटेल्स में बात करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे देख सकते हैं नेविक जीडी के लिए वैकेंसी है। मिनिमम 12th पास करना चाहिए। मैथ और फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट रहना होगा। और नेविक डीबी में जो डोमेस्टिक ब्रांच होता है मिनिमम आपका 10th कोई भी बोर्ड से किए हैं तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद यांत्रिक के लिए आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वहाँ पे वैकेंसी है। आप नॉर्मली जीडी और डीबी के लिए 10th 12 वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज आपका मिनिमम 18 से लेके 22 ईयर्स होना चाहिए। और आपका एज रिलैक्सेशन भी एज पर गवर्नमेंट रूल एप्लीकेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं नेविक जीडी वालों के लिए यहाँ पे बैच देख सकते हैं 2026 बैच रहेगा 226। यहाँ पे यांत्रिक वालों के लिए 126 बैच, नेविक डीबी वालों के लिए 226। यहाँ पे टोटल कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया है। नेविक जीडी के लिए जनरल वालों के लिए 99 ईडब्ल्यूएस। यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं यांत्रिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग वैकेंसी है। नेविक जीडी और डीबी में भी यहाँ पे बैच देख सकते हैं डिटेल्स में वैकेंसी दिया हुआ है। कोस्ट गार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस टोटल 4 स्टेज में रहने वाला है। टोटल डिटेल स्टेज के हिसाब से बात करेंगे। यहाँ पे आपका पहला स्टेज में होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नेविक डीबी वालों के लिए फर्स्ट सेक्शन 1 में 30 मार्क यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए और 27 मार्क एससी एसटी के लिए। यहाँ पे पासिंग मार्क सभी के लिए नेविक जीडी डीबी यांत्रिक सभी के लिए आपको पासिंग मार्क दिया हुआ है। और यहाँ पे सेक्शन 1 में देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस आएगा। सेक्शन 1 में आपका मैक्सिमम मार्क 60 मार्क आएगा, जहाँ पे मैथ 20, साइंस 10, यहाँ पे इंग्लिश 15, रीजनिंग 10 और जीके 5 मार्क होगा। 30 मार्क यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए पासिंग मार्क और 27 एससी एसटी। आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में अलग अलग पासिंग मार्क काउंट होते हैं। मतलब आप सिर्फ सेक्शन 1 में अगर पास कर लिए तो अगर सेक्शन 2 में पास कर लिए तो आप शॉर्ट लिस्ट में नहीं जाएंगे, या फिर आप सेक्शन 1 में अगर फेल हो गए तो आपका सेक्शन 2 का मार्क काउंट ही नहीं होगा। तो दोनों में सेपरेटली पास होना जरूरी है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है। आप अगर इंटरेस्टेड है ये कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे डिटेल्स में आपको सब कुछ दिया हुआ है। एवरेज निकालना है, यहाँ पे आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मीन मीडियन निकालना है। वहाँ पे आप इंटरेस्टेड हो तो निकाल सकते हैं। फिर आपका नेविक जीडी वालों के लिए फिजिकल रहने वाला है। 1.6 किलोमीटर रन करना पड़ेगा 7 मिनट में और 20 उठक बैठक और 10 पुशअप लगाना पड़ेगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका मेडिकल रहने वाला है। देन आपको आईएनएस, जब आपका सब कुछ रेडी हो जाएगा फिर आपको आईएनएस चिलिका में आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट आपको भेज देंगे। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंडियन कोस्ट गार्ड, मैं आपको बता दूंगा फिर जाने के लिए। वहां पे आप मैं डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां पे जाके क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका पहला जरूरी है, फिर 10 मार्कशीट जरूरी है। 10 सर्टिफिकेट आपका 10 मार्कशीट 10 सर्टिफिकेट एक ही है तो आप एक फोटो ही अप्लाई कर एक फोटो ही डाल सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे एनओसी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन, अगर आप कोई एम्प्लॉय सर्टिफिकेट कोई अगर कहाँ पे काम कर रहे थे एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है तो आपका एनओसी सर्टिफिकेट जरूरी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूरी है। नेविक जीडी वालों के लिए 12 मार्क्स की 12 सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका सीजीपीए अगर सीबीएसई बोर्ड से किए हैं और एडिशनल अगर 12 की कुछ भी है तो यांत्रिक के लिए भी उसी हिसाब से 12 सर्टिफिकेट। 12 आपका डिप्लोमा या फिर बीटेक कुछ भी किए हैं तो वो भी चलेगा, उसका भी सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। और यहाँ पे SC ST को छोड़ के बाकी सभी को 300 रुपया का चार्ज लगेगा। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 300 रुपया जो फीस है वहां पे पेमेंट करना पड़ेगा SC ST को छोड़ के। पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेविक जनरल ड्यूटी वालों के लिए 21,700, डीबी वालों के लिए भी 21,700 और आपका यांत्रिक वालों के लिए लेवल 5 के हिसाब से 29,200 रुपया आपका महीने पर मंथ बेसिक सैलरी है। उसके बाद टीएडीए सब कुछ मिला के 40,000 के ऊपर हो जाएगा आपका सैलरी। फिर प्रमोशन यहाँ पे देख सकते हैं आपका 1 ईयर के हिसाब से, अब 1 ईयर के बाद 47,600 हो सकता है। अदर बेनिफिट भी यहाँ पे आप डिटेल्स में देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्ट इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप साइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं।
अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल साइट पे आना पड़ेगा। यहाँ पे ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdsc.in CGEPT पे आना पड़ेगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे पे सब कुछ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए क्लिक है टू रजिस्टर। अगर आपका आईडी पासवर्ड पहले से है तो आप अपना आईडी पासवर्ड देख के यहाँ पे कैप्चा दे के लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका आईडी पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट करेंगे, फिर नेम देंगे, फादर्स नेम देंगे, मदर्स नेम देंगे, जो भी आपका 10th सर्टिफिकेट में है वो ही देना है। फिर आपका मेल फीमेल, आपका अगर आधार कार्ड में नाम पापा का नाम है फिर मम्मी का नाम, अगर आधार कार्ड से और 10th सर्टिफिकेट में चेंज है तो या फिर आप आधार कार्ड में नाम चेंज कर लिए या फिर आप बिल्कुल करेक्शन करके जाना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इतना मेहनत सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो पहले से बता रहा हूँ सब कुछ क्लियर करके जाइएगा। नेवी में बहुत ही अच्छे से प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, थैंक यू, जय जगन्नाथ।